धन्यवाद। देखिए, हमारे देश में जो राजस्थान है उधर ज्वार बाजरा ज्यादा होता है वहाँ, और बगल में पंजाब में भी ज्वार बाजरा वो लोग खाते हैं। गेहूं तो पैदा करते हैं लेकिन खाते हैं। लेकिन देखिए, देश को जो है लड़ाइयों में कितना बलिदान दिया है। राजस्थान जो है आपका, पंजाब है, वहाँ पर देखिए हॉकी के प्लेयर निकलते हैं, और हमारे झारखंड के जो है हॉकी के प्लेयर निकलते हैं। तो वे लोग भी मोटे अनाज का सेवन करते हैं, और हमारे झारखंड के जो ये मड़ुआ है, इसमें कितना ज्यादा कैल्शियम है, उनका स्ट्रेंथ जो है कितना बढ़िया रहता है। तो उसमें स्ट्रिक्ट जब दौड़ते हैं फील्ड में तो उनके लिए ये कारगर होता है। आयरन ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, फास्फोरस ज्यादा है, और दूसरे जगहों में उतना जो है मजबूती नहीं आ पाता है। इसलिए हम सबको उसको पहचानना है, उसके आगे बढ़ने की प्रयास करना है। अपने बच्चों में, अपने बूढ़ों में शरीर को सुदृढ़ करने के लिए हम सब मोटे अनाज के प्रति पूरी तरह से निष्ठा से आगे बढ़े जाए। तो बहुत अच्छा लगा ये जो मोटे अनाज के बारे में। हम लोग आशा करते हैं कि ये मैसेज आप तक गया, और आप कम से कम 10 फिर 10, तो ये धीरे धीरे पूरे एरिया में बात चला जाएगा कि हमारा 2023 भारत सरकार ने जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रहा है, हम सब उसके लिए बहुत ही सजगता के साथ तैयार हैं और उसको करने का प्रयास करेंगे। सभी वैज्ञानिक और सभी प्रोफेसर लोग बैठे हैं, तो हम इन लोगों को सहयोग लेना चाहेंगे। तो लेकिन एक छोटा सा निवेदन यही है कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग जो बात आता है, नेचुरल फार्मिंग को अपनाने के लिए हर घर में कम से कम एक ड्रम रखो 200 लीटर, एक देसी गाय जरूर रखो। अब वो जमाना गया कि हम जो है दूध का क्या जरूरत, लेकिन हमें बच्चों के लिए भी ध्यान रखना है, बूढ़ों को भी ध्यान रखना है। एक देसी गाय जरूर हो हर घर में, कहीं से भी ले आओ, अपने द्वार पर एक देसी गाय हो। उस देसी गाय से हम दूध भी लें, उस देसी गाय से मूत्र से, उसके गोबर से हम लोग खेती करने के लिए नेचुरल फार्मिंग में तो बतलाया जाता है कि नेचुरल फार्मिंग पहला चीज है, पहला कंसेप्ट, बीजा को उपचार करने के लिए बीजामृत बनाना। इसका फार्मूला यही है बीजामृत का, 20, 5, 5, 1 और 250 ग्राम। तो 20 मतलब लीटर पानी, 5 लीटर देसी गाय का मूत्र, 5 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, और 1 मुट्ठी या 1 किलो आप जो है बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी या खेत के मिट्टी या मेड़ के पास की मिट्टी जहाँ आलू टमाटर बैगन लगाते हैं, और 250 ग्राम उसमें चूना मिला करके 36 घंटा रखेंगे। फिर उसके बाद उसमें बीजा को घोलेंगे और पानी को सक कर लेगा। और अन्यथा अगर आपके पास टमाटर बैगन मिर्चा फूल गोभी पत्ता गोभी का बीज है, उसके लिए केचुए खाद में मिला देंगे, बीज को कपड़े से बांध देंगे, उसमें डुबा देंगे, फिर अंधेरे में लटका देंगे। 24 घंटे में जर्मिनेशन हो जाएगा, फिर उसको नर्सरी बेड पे डालेंगे। तो वहां पर आपका बीज विग्रस होगा, हार्मोनल इफेक्ट आएगा, न्यूट्रिएंट्स जो कमी रह गई वो पूर्ति हो गया जाएगा, बीज उपचार हो गया। दूसरा जीवामृत। सर 1 मिनट, बीजामृत के बारे में रेशियो का फिर से दोबारा बता। 20, 5, 5, 1, 0.25, 20, 5, 5, 1, फिर 0.25 मतलब 250 ग्राम चूना। पहला है पानी, 20 लीटर पानी, दूसरा है मूत्र, देसी गाय का मूत्र, तीसरा है आपका देसी गाय का गोबर, चौथा है आपका जो है बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, पीपल बरगद या आलू खेत टमाटर खेत के पास की मिट्टी, चौथा है 250 ग्राम चूना। तो ये आपका तैयार हो जाएगा। जब तैयार हो जाएगा तो उसको जो है कोई भी बीज को उसमें डुबा करके फिर उसके बाद पानी को सक कर लेगा, फिर उसको लगाएंगे। टमाटर बैगन मिर्चा गोभी है उसको भी डुबाइए, उसमें डुबाने के लिए केचुए खाद में मिला लीजिए और कपड़े से बांध दीजिए, सूती कपड़ा से, फिर वो सक कर लेगा और फिर अंधेरे में रख दीजिए, अंकुरित हो जाएगा, फिर लगाइए। तो ये हो गया बीजामृत। दूसरा है आपका जीवामृत। ध्यान से रख लीजिए, अपने कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। जीवामृत मतलब 180, 10, 10, 2, 2, 1, 10, 180 लीटर पानी, 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 किलोग्राम आपका देसी गाय का गोबर, 2 किलोग्राम बेसन, बेसन नहीं तो चना मटर उड़द मूंग मटर किसी का भी दाना उसका पाउडर, या
उसमें कीड़ा भी खाया चलेगा, खराब है पुराना है चलेगा, ठीक है। ये जो है पाउडर, और 2 किलोग्राम गुड़ हो या खाड़ हो, अगर नहीं मिलता है चीनी ही डालेंगे, ये भी नहीं मिलता है फल का सड़ा हुआ अवशेष डालेंगे, ये चीज डालेंगे। और 1 किलोग्राम या 1 मुट्ठी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी या जो है खेत के मिट्टी डालेंगे। तो ये आपका 10 दिन में उसको सुबह शाम घुमाएंगे और फिर बोरे से ढक देंगे। यह जो है आपका 3 से 5 लाख बैक्टीरिया 1 ग्राम में जो होता है, ये 10 दिन में 7,400 करोड़ बैक्टीरिया हो जाएगा। तो आपके जमीन को ढीला करेगा, आपके जमीन में केंचुए की संख्या बढ़ाएगा, और उसको भोजन के लिए आपको ये भी प्रयास करना है कि मल्चिंग करिए। मल्चिंग करिए, मल्चिंग करने से क्या है, मिट्टी में पानी जो रहेगा उसकी तासीर बनी रहेगी, उड़ेगा नहीं, खरपतवार उगेगा नहीं, और सड़ जाएगा तो खाद बनेगा। अंधेरा रहेगा तो केंचुआ दिन रात काम करेगा, इसलिए मल्चिंग करना उपयोगी है। और आपको मल्चिंग के साथ साथ फसल अवशेष के रूप में जो भी बचता है जमीन में दे दीजिए, वो केंचुआ खाएगा। तो इंडिकेटर यही है कि जमीन में अगर खरपतवार ज्यादा उग रहा है, केंचुआ ज्यादा है, मतलब आपका ऑर्गेनिक या आपका नेचुरल फार्मिंग सक्सेस है। अगर वहां पर केंचुआ नहीं आ रहा है, आपके खेत में खरपतवार कम उग रहा है अपने आप, तो आपका जमीन ज्यादा उर्वर नहीं है। जिसकी जेब में जितना पैसा रहता है उसका उतना ज्यादा मित्र बन जाता है जब तक खर्चा ना हो। उसी तरह से खेत की मिट्टी में जितना ताकत रहेगा उसके आसपास खरपतवार उग जाएगा, तो आपको पहचानने में सहूलियत होगा। उखाड़ करके हम हटा दें, मल्चिंग करके उसको रोक दें। इस तरह से दूसरा हो गया जीवामृत। तीसरा हो गया घनामृत। घनामृत में, घना मतलब कंसंट्रेटेड, घनामृत में आपको 100 किलोग्राम गोबर, आपको 100 किलोग्राम गोबर में 2 किलोग्राम बेसन, 2 किलोग्राम गुड़। अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम 1-1 किलो, 2 किलो 100 2 तो 100 किलोग्राम गोबर, 2 किलोग्राम आपका बेसन, 2 किलोग्राम गुड़। गुड़ नहीं है जो भी साधन है, खाड़ है या दूसरा चीज मिलता है तो ले सकते हैं। और उसमें मिट्टी थोड़ी सी ले आएंगे, बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी या आलू खेत की मिट्टी। उससे क्या होगा कि आपका जो घनामृत तैयार होगा वह जो है कंसंट्रेटेड रहेगा, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहेगा। जहां टमाटर, बैगन, मिर्चा, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी लगाते हैं, उसको पौध पर थोड़ा थोड़ा प्रसादी के रूप में दे दीजिए, तो बैक्टीरिया वहां एक्टिव हो जाएगा, आपका काम बढ़िया हो गया। अगर आपके पास घनामृत नहीं बनाए हैं, ट्रैक्टर से गोबर खाद लाए हैं, उसको थाला बना दीजिए, उसी में ये जीवामृत को ढकेल दीजिए 1 ड्रम, और फिर उसको ढक दीजिए बोरी से पानी दे करके, और वही बैक्टीरिया बढ़ जाएगा, कम बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएगा, आपका जो खाद जो है ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये चीज को भी प्रयास करेंगे। और इस तरह से आप जो है बीजामृत, जीवामृत, घनामृत, जो इसके पास कम है छिड़काव करो, जिसके पास ज्यादा है नाली के साथ पानी में भेजो। जो स्मार्ट फार्मर है, होशियार है, वो ड्रिप के रास्ते से ले जाओ, ड्रिप के साथ छान करके उसको ड्रिप में भेजिए, जिससे कि आपके फसलों को जो कारगर होगा। उसमें थोड़ी मात्रा जरूर जो है सागरिका का चला देंगे, पौधे का लाइफ जो है लंबे अवधि तक रहेगा। हमने अपने आंखों से देखा कि गन्ने का जो कतारी है वो आपका यहाँ पे कुरुक्षेत्र में 14 से 15 फीट हाइट पर तक गया है, लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया, डीएपी, ओमोपी दिए थे उसमें 11 से 12 फीट तक, और वो ऊपर हरापन बना हुआ है। तो कहने का मतलब, अगर आप जीवामृत ले जा रहे हो, थोड़ी मात्रा में उसमें सागरिका साथ में भेजे, तो पौधे का लाइफ जो है लगभग 15 से 1 महीना बढ़ जाता है हरापन। तो टमाटर लगाते हो भाई, तो उसमें कम से कम ये चीज ले चलेंगे, हमारा पौधा जो है जल्दी खत्म होने वाला था, देर तक चलेगा, तो हरापन बना रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर हम जो है सस्य गव्य, पंचगव्य, कुनापा जला, ये भी आपको लेके चलना चाहिए। अगर आपके पास और संसाधन है, आप रिच हैं, तो अगर आपके पास संसाधन कम है तो आप सागरिका, ये जीवामृत, घनामृत, बीजामृत के रास्ते से चलेंगे, जिसमें हमारा कोई खर्चा नहीं आता है। ये चीज को गांठ बांध लेंगे, हमें 1 ड्रम अपने आप रखना है और इसका लाभ लेना है। जीवामृत का फार्मूला क्या बतलाएगा? जीवामृत
जीवामृत में क्या 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 कितना रहना चाहिए बताएंगे कोई बताएगा? नहीं, जो हो चुका उसको नहीं, उसको छोड़ करके। हाँ बताइए, माइक लीजिए। जीवामृत बनाने के लिए 10 किलो गोबर, देसी गाय का गोबर और 10 लीटर गोमूत्र, 250 ग्राम पीपल पेड़ के नीचे वाला मिट्टी और गुड़ 2 किलो, गुड़ 2 किलो और बेसन 2 किलो, इसको मिला के और एक उसमें 1 ड्राम पानी, 200 लीटर वाला ड्राम में पानी डालेंगे 180 लीटर और उसको डेली हमको घुमाना है, विपरीत दिशा में भी घुमाना है, उल्टा भी घुमाना है, दोनों साइड से घुमाना है ताकि और 12 दिन के अंदर में वो तैयार हो जाता है। ठंडे में 14 दिन, गर्मी में 10 दिन। हाँ 10 दिन। और इसको अगर फसल में चलाना है तो ठंडा में भी रखना है और अगर तालाब में डालना है मछली के पालन के लिए तो इसको गर्मी में जल्दी तैयार हो जाता है, इसको तालाब में भी डाल सकते हैं। आप उपयोग करते हैं इसका? हाँ, आपको देखा जाए कि कितना लोग तैयार कर रहा है? मेरा यहाँ तो ढेर कोई कर रहा है, गर्मी मास भी सब बना रहा है। ठीक है, मंच पे आ जाइए आप। 180 लीटर पानी, 10 किलोग्राम गोबर, देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 2 किलोग्राम बेसन, किसी का भी बेसन हो, 2 किलोग्राम गुड़ या जो है खांड या जो है चीनी और 1 किलो जो है या 1 मुट्ठी जो है बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी या जो है आलू खेत या टमाटर बैगन खेत बाड़ी का मिट्टी जो है। तो इसमें बैक्टीरिया 2 जगह से जाएगा, एक गोबर से जाएगा और दूसरा मिट्टी से जाएगा। उसकी संख्या बढ़ाने के लिए हमने बेसन लगाया, उसकी प्रोटीन बढ़ाएगा और उसको भोजन के लिए हमने गुड़ दिया। इससे इसकी संख्या 3 लाख से बढ़ करके 7,400 करोड़ बैक्टीरिया हो जाएगा 1 ग्राम में। तो यही कारगर, यही बुद्धि दिमाग है।